मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आज आपको इलास्टिसिटी का पार्ट 2 समझाऊंगा। शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को हम स्ट्रेस और स्ट्रेन चैप्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसी का ये भाग है, इलास्टिसिटी का ही भाग है ये, जिसको लचीलापन बोलते हैं और इसको दबाव तथा तनाव इसी में आते हैं। इसका पार्ट 1 मैंने बता दिया। शुरुआत करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन की परिभाषा मैंने पहले बता दी थी। अब हम बात करेंगे कि एक होता है वर्किंग स्ट्रेस और एक होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? ये हो गया इंग्लिश का नाम हो गया, जबकि इसको हिंदी में क्या कहेंगे? क्रियात्मक प्रतिबल। ठीक है, क्रियात्मक प्रतिबल भी कहते हैं या फिर वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर, जब कोई वस्तु, सीधा लिखो, जब कोई वस्तु किसी बल को बिना किसी हानि के सहन कर ले तो उसे क्रियात्मक प्रतिबल या वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। कि कोई वस्तु है, उस पे हमने क्या प्रतिबल लगाया, स्ट्रेस लगाया, उस पे हमने दबाव डाला, तो उस वस्तु पे जो है, उस वस्तु ने बिना किसी नुकसान के, बिना किसी हानि के उसको सहन कर लिया, तो उसे क्या कहेंगे? वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, बिना किसी हानि के सहन कर लेता तो उसे कहेंगे वर्किंग स्ट्रेस। जबकि दूसरा होता है अंतिम प्रतिबल। एक होता है अंतिम प्रतिबल, जिसको क्या कहेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, जबकि ये इससे उल्टा होता है। ये क्या होता है कि किसी वस्तु पर वह अधिकतम बल जिसे वह सहन न कर सके, उसे क्या कहेंगे? अंतिम बल। कि अधिकतम बल मैंने उस पर लगा दिया, उसको अंतिम बल या अधिकतम बल उस पर लगा दिया, तो उसे क्या कहेंगे? अंतिम प्रतिबल। तो क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया अधिकतम प्रतिबल या अधिकतम बल कह सकते हो आप, अधिकतम बल या प्रतिबल को अंतिम प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, कि अधिकतम बल उसने सहन कर लिया, बस उसके बाद वह सहन नहीं कर सकता, उसको क्या कहेंगे? अंतिम प्रतिबल। तो एक होता है वर्किंग स्ट्रेस और एक होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। ये जो उस पे बिना किसी नुकसान के कार्य करता रहेगा, जबकि ये अंतिम ही होगा, उसके बाद वह सहन ही नहीं कर पाएगा, वस्तु टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, ये थे अंतिम और वर्किंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इन दोनों से ही रिलेटेड है कि इसके अंदर एक परिभाषा आती है सुरक्षा गुणांक। कि सुरक्षा गुणांक क्या होता है? कई बार आ जाता है कि सुरक्षा गुणांक क्या होता है। एक्चुअल में सुरक्षा गुणांक जो होता है वो क्या होता है? FOS। FOS का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के तत्व या सुरक्षा गुणांक। ये दोनों क्या होता है? अंतिम प्रतिबल तथा क्रियात्मक प्रतिबल के अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहते हैं। समझ में आ गई बात? कि सुरक्षा गुणांक क्या होता है? हमने भी पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था अंतिम प्रतिबल, एक हमने पढ़ा था क्रियात्मक प्रतिबल। तो उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे? FOS या फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा गुणांक। तो FOS बराबर में क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले ये लिखेंगे, तो ये क्या था? अल्टीमेट स्ट्रेस है, उसी को बोलते हैं ना हम, उसी को हम बोलते हैं अंतिम प्रतिबल, और डिवाइडेड बाय क्रियात्मक प्रतिबल, इट मींस वर्किंग स्ट्रेस। क्लियर? तो अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक कहते हैं, जिसकी कोई इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये भी स्ट्रेस है, ये भी स्ट्रेस है, इन दोनों की एक दूसरे से इकाई कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी कोई भी इकाई नहीं बचेगी। क्लियर?
तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बात करूंगा मैं, दो नियम है, एक है हुक का नियम जो मैंने पहली वीडियो में भी बता दिया था, और एक है बल्कज लॉ, बल्कज मॉड्यूल लॉ, ये मैंने उसमें नहीं बताया था। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले मैं रिपीट कर देता हूं उसको। जो एक तो है बल्क मॉड्यूल, हमें ये पढ़ना है बल्क मॉड्यूल को, और एक होता है बल्क मॉड्यूल, एक होता है हुक का नियम। ठीक है, पहले मैं हुक का नियम आपको रिपीट करके बता देता हूं। हुक का नियम, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। हुक का नियम क्या कहता है, किसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर बार पेपर में आता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, इससे संबंधित न्यूमेरिक भी आ जाता है, तो बहुत बार आया ये। किसी प्रत्यास्था सीमा में, प्रत्यास्था सीमा में, किसी प्रत्यास्था सीमा में, किसी वस्तु का लिखो, किसी वस्तु का प्रत्यास्था सीमा में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, जो प्रतिबल तथा विकृति है, प्रतिबल तथा विकृति समानुपात रहते हैं, ये कहता है, ये कहता है होते हैं कि प्रत्यास्था सीमा में किसी भी वस्तु पर जो प्रतिबल और विकृति होते हैं वो क्या होता है, समानुपात होता है। इट मीन्स क्या है, प्रतिबल समानुपात होता है विकृति के, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के समानुपात होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन। क्लियर। अब इसमें हम क्या कहेंगे, एक इलास्टिसिटी ई आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, यहां पे आ जाता है। जब हम इसको इक्वल करेंगे ना आगे ले जाके, कि स्ट्रेस इक्वल होता है स्ट्रेन के, क्योंकि यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब ये हटाएंगे तो यहाँ ई आ जाता है, जब ई निकालेंगे तो स्ट्रेन इधर आके नीचे हो जाता है, जिससे ई आ जाता है इलास्टिसिटी मॉड्यूल। इलास्टिसिटी मॉड्यूल भी बोलते हैं इसको, और इसको हुक का नियम भी बोलते हैं, दोनों ही नाम है। हुक का नियम भी कह सकते हैं आप इसको, इलास्टिसिटी मॉड्यूल भी बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए इसका ई नाम आ गया यहाँ पे। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के अनुपात को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी मॉड्यूल या फिर हुक का नियम। क्लियर। अब हम बात करेंगे बल्क नियम की। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, सुरक्षा गुणांक था, उसकी वैल्यू नॉर्मली क्या ली जाती है, 4 ली जाती है। याद रखना, आप कई बार पूछ लेते हैं कि सुरक्षा गुणांक जो है या सुरक्षा के तत्व है उनकी वैल्यू कितनी ली जाती है, तो उसकी वैल्यू 4 ली जाती है, 4। ठीक है, ये आप याद रखना। अब हम बात करेंगे बल्क मॉड्यूल की। बल्क मॉड्यूल क्या कहता है, सबसे पहली बात तो इसको के द्वारा डिनोट किया जाता है, बल्क जो मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल्स, बल्क जो मॉड्यूल होता है, जैसे उसको ई द्वारा दर्शाया जाता था, इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, के द्वारा इसको दर्शाया जाएगा। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है कि किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर, बल आरोपित करने पर उसके आयतनात्मक बदलाव में प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को बल्क मॉड्यूल कहते हैं, बल्क मॉड्यूल कहते हैं। देखिए मैं आपको इसको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, मॉड्यूल्स कहते हैं। एक बार फिर से देखिए क्या कहता है कि जब किसी वस्तु पे प्रतिबल आरोपित होता है, किसी वस्तु पे हम ये बल जो आरोपित कर रहा है, उस समय क्या होगा, उसके मैंने एक नाम लिखा आयतनात्मक, उसका जो वॉल्यूम होता है, उसके जो आयतन होगा, उसका जो आयतन है उसमें बदलाव आएगा, प्रतिबल लगाने पे आयतन में बदलाव आएगा, उस समय उसकी प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे, बल्क मॉड्यूल। इट मीन्स के इज इक्वल टू क्या हो गया, जो बल्क मॉड्यूल आप हिंदी में लिखो पहले तो, बल्क मॉड्यूल क्या होता है, इसके अंदर बदलाव और इसके अंदर बदलाव का अनुपात। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाई में ए मल्टीप्लाइड बाई वी बाई वी, ये छोटा ये बड़ा भी है, ये छोटा भी है। इट मीन्स ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब अनुपात होता है।
तो पहले वॉल्यूम क्या था और बदलाव होने पे वॉल्यूम क्या है, उन दोनों का अनुपात आ गया यहाँ पे, ठीक है। फोर्स बाय एरिया, कितने एरिया पे वो प्रतिबल लगा, उस समय उनके कितने बदलाव आया है, उसी को क्या कहेंगे, बल्क मॉड्यूल कहेंगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये था इलास्टिसिटी का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारे इसमें डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।